दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने का 6 महीने का रोड मैप। मैं अज्यूम करता हूँ आप हर रोज 4 से 5 घंटा स्टडी करोगे और ये रोड मैप फॉलो करने के बाद 6 महीने के बाद आपके पास एक सॉलिड बेस होगा। मशीन लर्निंग इंजीनियर एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं, डेटा साइंटिस्ट से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और इसीलिए ये रोड मैप है, ये जो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की स्किल है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, उसमें आपको अफोर्ट थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने में हर रोज 4-5 घंटे का आप स्टडी करके डेफिनेटली एक सॉलिड बेस डेवलप कर सकते हो और उसके बाद में तो वो लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बताया है वो एक क्विक समरी देता है मशीन लर्निंग इंजीनियर स्किल की। हम हर एक सेक्शन में एक बार एक करके जाएंगे और देखेंगे कि आपको हर एक स्किल में कितना टाइम स्पेंड करना है। मशीन लर्निंग इंजीनियर जो होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है पहले तो सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखनी है। अब मान लीजिए कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं आती है, आप टोटली इररिलेवेंट डोमेन से हो, तो मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स सीखने के। अगर आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जानते हो तो इन सब चीज़ों को स्किप कर सकते हो। सबसे पहला रिसोर्स ये है कि आपको कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल समझने होंगे। बिट्स एंड बाइट्स क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी, सीपीयू कैसे ऑपरेट करता है, असेंबली लैंग्वेज, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन सब के लिए खान एकेडमी पे बहुत ही अच्छा कोर्स है और इस कोर्स में आपको फर्स्ट 4 सेक्शन में टाइम स्पेंड करना है, जैसे कि डिजिटल इंफॉर्मेशन, द इंटरनेट, प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम। आप इन सभी सेक्शन के थ्रू जाइए। खान एकेडमी टोटली फ्री है। मैं इस वीडियो में जितने रिसोर्सेज बताने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो सब फ्री है। तो आप पहले कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल्स को थोड़ा समझ लीजिए, उसको जान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस ओवरऑल वर्क कैसे होता है। उसके बाद में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आजकल डेटा साइंस मशीन लर्निंग में हॉट है पाइथन। तो पाइथन को सीखना बहुत ज़रूरी है। पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो इसमें लेवल 1 कोडिंग ट्यूटोरियल, जैसे मेरे पास एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें से आप फर्स्ट 14 ट्यूटोरियल्स में आप टाइम स्पेंड कीजिए। मेरे पास हिंदी के भी ट्यूटोरियल्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों है और हर एक ट्यूटोरियल में एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट 14 वीडियो में आपको बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पता चलेंगे, जैसे कि फॉर लूप, इफ कंडीशन, फंक्शंस, पाइथन में मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ करना है, वो सब आपको समझ लेना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ लेवल 1 कोडिंग ट्यूटोरियल, जिसमें पहले 14 या 15 वीडियो में आपको टाइम स्पेंड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हर एक ट्यूटोरियल के एंड में जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। कई जॉब्स में मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के लिए C++ स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको C++ सीखना है तो आप कुछ इंटरनेट रिसोर्सेज का फॉलो करके C++ का बेसिक नॉलेज, जैसे फॉर लूप, इफ कंडीशन, फंक्शंस, जो बेसिक कंस्ट्रक्ट होते हैं वो आप नॉलेज एक्वायर कर लीजिए। उसके बाद में आता है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम सीखे बिना कोई भी पर्सन अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता। और अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो तो आप अच्छे ML इंजीनियर भी नहीं बन सकते, ये तो गिवन है। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में अरे, लिंक लिस्ट, हैश मैप, ट्री, ग्राफ, ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से आपको सबका नॉलेज होना चाहिए। बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये भी पता होना चाहिए। इसलिए इसी के लिए भी मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है, जो आप फॉलो करोगे तो इजीली समझ जाओगे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। और उसमें भी हर एक वीडियो के एंड में मैंने एक्सरसाइज दी है। तो अगेन, प्रोग्रामिंग के लिए आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है और मेरे सारे वीडियो में मैंने ये दिया है। तो आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का पूरा प्लेलिस्ट भी फॉलो करो। तो ओवरऑल मैंने ये मेरे गिटहब पेज की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे डाली है। तो पहले 4 वीक आपको कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल, लेवल 1 कोडिंग ट्यूटोरियल और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स में स्पेंड करने हैं। 1 महीने के बाद आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। आपको ये पता चलना लगा होगा
कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल, कंप्यूटर आर्किटेक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा। इसके बाद में आप वीक 5 और 6 स्पेंड कीजिए एसक्यूएल बेसिक्स में। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए डेटाबेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और जो एसक्यूएल है, रिलेशनल डेटाबेस है, उसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए खान एकेडमी पे एसक्यूएल बेसिक्स का एक कोर्स है जिसमें फंडामेंटल जो चीज़ें होती है, जैसे कि टेबल डिज़ाइन कैसे करते हैं, जॉइन कैसे करते हैं, अलग अलग एसक्यूएल ऑपरेशन, सिलेक्ट, वेयर क्लॉज, इन सब का इसमें इंफॉर्मेशन है, तो आप वो फॉलो कीजिए। अगेन खान एकेडमी पूरा फ्री रिसोर्स है, आपको कुछ भी पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे कूड़ा वेंकट का एसक्यूएल का प्लेलिस्ट है जिसमें आप पहले 12 वीडियो को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको डिटेल में थोड़ा जानना है तो 12 वीडियो के बाद भी जा सकते हो, लेकिन मैंने 12 वीडियो इसलिए बताया क्योंकि एसक्यूएल का जो बेसिक नॉलेज है वो ही आपको सीखना है अभी, और जैसे ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में आप एडवांस में जा सकते हो। लेकिन बेसिक नॉलेज में अगर एसक्यूएल की बात करें तो वेयर क्लोज होता है, सिलेक्ट, क्वेरी, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये सब क्या होता है वो पता होना चाहिए। उसके साथ साथ में रिलेशनल डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट, जैसे कि टेबल्स कैसे होते हैं, टेबल्स में जॉइन कैसे करते हो, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ये सब इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो ये हो गया फर्स्ट 4 वीक का प्लान, कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल, लेवल 1 कोडिंग ट्यूटोरियल, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। और लेवल 1 कोडिंग ट्यूटोरियल में अगर हिंदी ट्यूटोरियल्स देखते हो तो एंड में एक्सरसाइजेस है, तो जैसे आप रीड राइट फाइल देख रहे हो तो उसकी एक्सरसाइज है ये, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी। आप एक्सरसाइज का सॉल्यूशन खुद करो और बाद में सॉल्यूशन लिंक पे जाके अपना आंसर वेरीफाई करो, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिमिलरली जब एसक्यूएल का कोर्स खान एकेडमी पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको चैलेंजेस मिलती है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है, इंटरेक्टिव इंटरफेस मिलता है, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है इससे। आप डेटा स्ट्रक्चर्स का मेरा ट्यूटोरियल हिंदी में जो है वो फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी एक्सरसाइज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हैश मैप का वीडियो डालूँ यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन का, तो इस वीडियो में यहाँ पे आप जाएंगे तो एक्सरसाइज की लिंक होगी, तो आप जब एक्सरसाइज खोलोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन के साथ आपका सॉल्यूशन मैच कर सकते हो। ओके, तो ओवरऑल पहले 4 वीक कंप्यूटर साइंस प्रिंसिपल, लेवल 1 कोडिंग ट्यूटोरियल, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, 5वां और 6वां वीक एसक्यूएल बेसिक्स के अंदर। वीक 7वां और 8वां आपको स्पेंड करना है लेवल 2 कोडिंग ट्यूटोरियल्स में। अगर आप पाइथन को फॉलो कर रहे हो तो अगेन मेरे पाइथन के प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल नंबर 15 to 27 को फॉलो कीजिए, जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, जनरेटर्स, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट जो होते हैं प्रोग्रामिंग में वो आप कवर करोगे। लेवल 2 कोडिंग ट्यूटोरियल्स को करने से आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज थोड़ी वास्ट हो जाएगी, आपको थोड़े डिफरेंट कंस्ट्रक्ट जैसे डेकोरेटर्स, जनरेटर्स, जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका अच्छा नॉलेज आएगा। अगर आप C++ सीख रहे हो तो C++ में वेक्टर्स या तो फिर जो भी थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टेम्पलेट्स, वो आप सीखोगे। अगेन पाइथन बहुत ही पॉपुलर है ML के रोल में, तो अगर पाइथन करते हो तो सबसे बेस्ट है, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में भी बहुत ईजी है। वीक 9, 10, 11, 12 आपको स्पेंड करना है नंपाई, पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी में। मैटप्लोट्लिब और सीबॉर्न डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। नंपाई और पांडास न्यूमेरिक कंप्यूटिंग या तो फिर डेटा क्लीनिंग की लाइब्रेरी है। एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर आप बहुत सारा टाइम डेटा क्रंचिंग, डेटा क्लीनिंग में स्पेंड करोगे, और नंपाई पांडास 99% ऑफ टाइम आप वो यूज़ करोगे ही करोगे, तो उसके लिए भी मैंने कुछ ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट बनाए हैं। तो वीक 7, 8 हो गया लेवल 2 कोडिंग ट्यूटोरियल लिस्ट में, जिसमें आप इस प्लेलिस्ट पे ओपन करोगे तो 15 एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्लास ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, आइटरेटर, जनरेटर, देखा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स आप प्रैक्टिस करोगे। वीक 9 to 12 नंपाई पांडास डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी में। नंपाई का प्लेलिस्ट बहुत ही सिंपल है, 4 वीडियो 2-3 घंटे में आप सीख लोगे। उसके बाद में पांडास में मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, आपको सिर्फ
फर्स्ट 9-10 ट्यूटोरियल ही करने हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे भी आपको नीड आती है आपके प्रोजेक्ट में आप उस टाइम पे प्रैक्टिस करोगे। लेकिन फर्स्ट 9-10 ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट पांडास के कुछ बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएगी। पांडास लाइब्रेरी है वो टेबुलर डेटा को लोड करके उसमें से डेटा क्लीनिंग करना है, ग्रुप बाय करना है, नल वैल्यूज़ को हैंडल करना है, आउटलायर को रिमूव करना है, उस सब में काफ़ी यूज़ होती है। डेटा एक्सप्लोरेशन के फेज़ में मैटप्लॉटलिब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटप्लॉटलिब में आप बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। बाद में एडवांस कॉन्सेप्ट अगर सीखने को आपको इच्छा हो रही है तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। सीबॉर्न भी एक अच्छी लाइब्रेरी है, तो अगर आपको उसके ट्यूटोरियल सीखने हैं तो आप वो भी सीख सकते हो। लेकिन ओवरऑल 12 वीक के बाद आपको डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आपको केगल में जाके नोटबुक और डेटा सेट, देखो मैंने ये दोनों को ओपन किया, यहाँ पे बहुत सारी आपको नोटबुक मिलेगी। उस नोटबुक में लोग मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, वो सब आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे यहाँ पे डेटा सेट्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप डेटा सेट्स में से जाके आप उस डेटा सेट्स पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मेरे को हार्ट अटैक एनालिसिस का एक डेटाबेस है, ओके, तो यहाँ पे आप इस CSV को डाउनलोड करके उस फाइल पे आप थोड़ा नंपाई पैंडास वगैरह को प्रैक्टिस करो। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कोड में जाओगे, तो कोड में बहुत सारी ये नोटबुक आएगी, ओके। यहाँ पे कुछ लोग मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ EDA यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप EDA की नोटबुक को ओपन करोगे, जैसे मेरे हार्ट अटैक EDA की है, तो ये नोटबुक को प्रैक्टिस करके आप पहले तो ये बेसिक कोड को कॉपी करके आप खुद से देख लो कैसे वर्क होता है। उसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेस, चैलेंजेस होती है केगल पे, उस पे जाके आप उसको प्रैक्टिस करो। वीक 13 और 14 आपको मैथ और स्टेटिस्टिक्स सीखने में बिताना है। अब मैथ और स्टेटिस्टिक्स बहुत ही वास्ट फील्ड है, 2 वीक में उसको सीखना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन जब ML इंजीनियर की आप जर्नी कर रहे हो तो मैथ और स्टेटिस्टिक्स ऐसी चीज़ है कि आप हमेशा उसको सीखते रहोगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप 1 साल सिर्फ मैथ और स्टेटिस्टिक्स पढ़ो। आप 2 वीक के अंदर, मैं कुछ रिसोर्सेज बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास यूट्यूब में मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में एक मैथ और स्टेटिस्टिक्स का एक ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें मैं मैथ और स्टेटिस्टिक्स के कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के बाद उसका पाइथन में डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से कैसे यूज़ होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, और एंड में एक्सरसाइज भी होती है। तो वो प्लेलिस्ट अभी एज ऑफ मई 2021 चल रहा है, कुछ 5-6 वीडियो है। लेकिन अगर आप ये वीडियो लेटर पॉइंट पे देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि वो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हो गए, तो आप उसको फॉलो करो। स्टेट क्वेस्ट एक अच्छी यूट्यूब की चैनल है, उसको भी आप देख सकते हो। और एक बुक भी है, प्रैक्टिकल स्टेटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंटिस्ट, पीटर ब्रूस और एंड्रयू ब्रूस की एक बुक है, ओरेली की, तो आप उसको लेके भी पढ़ना चालू करो। ये सब सीखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ 2 वीक स्पेंड करो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं, लीनियर अलजेब्रा, बेसिक कॉन्सेप्ट कैलकुलस के ब्रश अप करने के बाद आप मूव ऑन करो। और जैसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और उसमें नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आप फिर से स्टेटिस्टिक्स में वापस जाओ, वो बुक खोलो, मेरे ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट यूट्यूब में देखो और फिगर आउट करो कि लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल लर्निंग जैसा होता है। ऐसा नहीं कि मैथ स्टेटिस्टिक्स 2 वीक में सीख लिया बाद में ख़त्म, हमेशा ये सब चीज़ें आपको रिविजिट करनी पड़ती है। लेकिन 2 वीक में आप जो बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में 1 महीना आपको मशीन लर्निंग सीखना है, वीक 15, 16, 17, 18। मशीन लर्निंग के लिए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में से FR ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट बनाया है, जिसकी लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जिसमें आप पहले 17 वीडियोस आप फॉलो करो। आप ये सीखो जैसे कि क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में डिसीजन ट्री, SVM, ये सारे वीडियोस मैंने कवर किए हैं। उसके बाद में डेटा साइंस का प्रोजेक्ट भी रिग्रेशन का मैंने किया है, ट्यूटोरियल 18 to 25। इमेज क्लासिफिकेशन का भी एक प्रोजेक्ट किया है। तो ये प्रोजेक्ट करने से आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो
काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको रियल लाइफ एंड टू एंड प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास हिंदी का भी एक प्लेलिस्ट है, लेकिन वो उसमें कुछ वीडियो है कुछ नहीं है, तो आप मेरे हिंदी वीडियो इंग्लिश वीडियो दोनों का यूज़ करके आप मशीन लर्निंग की स्किल एक्वायर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका वीक 13-14 का प्लान, मैथ स्टेटिस्टिक्स, 15 to 18 का मशीन लर्निंग का प्लान। अगर आप मेरा प्लेलिस्ट ओपन करोगे, उसमें मैंने एक वीडियो ओपन कर दिया, चलो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये कोड दिया है, ओके। अब अगर आप कोड ओपन करोगे तो मैं वीडियो में जो कोड कवर कर रहा हूँ वो सब कोड है, गिट पे है, गिटहब पे है, आप क्लोन करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे मज़ेदार चीज़, एंड में एक एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज को रीड करो, ये डेटा सेट डाउनलोड करो और उसका सॉल्यूशन आप ट्राई करो। और उसके बाद में मैंने भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, तो उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने के साथ आप अपना सॉल्यूशन वेरीफाई कर सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिड बना सकते हो। वीक 19 to 22 यानी कि एक महीना आपको स्पेंड करना है डीप लर्निंग में। डीप लर्निंग बेसिकली न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करता है, जिसमें कंप्यूटर विजन के लिए आप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर यूज़ करते हो। डीप लर्निंग का जो मेरा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है, बहुत सारे वीडियो है। तो अगेन आपको बेसिक कंप्यूटर विजन, NLP के ट्यूटोरियल्स फॉलो करने हैं। इस वीडियो में भी मैंने एक्सरसाइजेस दी है, तो आप वो एक्सरसाइज करो। उसके बाद में वीक 23-24 आपको एटलीस्ट एक ML ऑप्स का टूल सीखना है। अब जैसे ये टूल होता है ML फ्लो, ये ML ऑप्स का जो टूल होता है वो आपको मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में यूज़ होता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है ना, वैसे MDLC मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, जिसमें आपको मॉडल्स को कैसे डिप्लॉय करना है क्लाउड में, मॉडल का परफॉर्मेंस, अलग अलग मॉडल पैरामीटर्स का कैसे टैगिंग करना है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, उसको क्लाउड में डिप्लॉय करने के बाद मॉनिटर कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। ML फ्लो की ऑफिशियल वेबसाइट पे काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो आप फॉलो करो। मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल रिलेटिवली नया फील्ड है, तो बहुत सारे टूल्स इमर्ज हो रहे हैं। जैसे आप अगर अमेजोन का यूज़ कर रहे हो तो अमेजोन सेज मेकर है, गूगल क्लाउड कंप्यूट पे भी बहुत सारी नोटबुक्स, बहुत सारी इकोसिस्टम वो आपको देते हैं। तो आपको एटलीस्ट एक टूल सीखना है जिससे आपको मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग आ जाए। उसके बाद में अगर जॉब लगती है, दूसरा टूल पे आपको मूव करना है, तो वो इजी हो जाता है। तो वीक 19 to 22 हो गया डीप लर्निंग के लिए। ये प्लेलिस्ट अगर आप ओपन करोगे तो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है उसका मैंने एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो बनाया। ये अगर वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही सिंपल भाषा में किसी किसान को भी बता दो, उसको पता चल जाएगा न्यूरल नेटवर्क है क्या। और बाद में पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, केरास, इन सब की अंडरस्टैंडिंग, मेरे पूरे सारे वीडियो टेंसरफ्लो में है। अगर आप चाहे तो पाइटॉर्च का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैट्रिक्स बेसिक्स, न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच, ये GPU बेंचमार्किंग, ये सब छोड़ दो आप। लेकिन आप ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन क्या होता है, कंप्यूटर विजन, CNN, ये सब मेरे को पता है। ये बहुत सारा मटेरियल है, एक महीने में शायद थोड़ा कम पड़ जाए, लेकिन अगर आप 4 से 5 घंटे का स्टडी एवरीडे डेडिकेशन से करते हो तो आप फास्ट सीख भी सकते हो। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं भी है। वीक 23-24 आपने ML ऑप्स में 2 वीक स्पेंड कर दिए। यहाँ पे ML फ्लो का ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है। अगर आप ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट नहीं, मतलब ट्यूटोरियल और एग्जांपल्स यहाँ पे उन लोगों ने दिए हैं, ओके। तो आप ये सब ट्राई करो। जैसे ML फ्लो एक लाइब्रेरी है पाइथन की, राइट, तो उसको आप पाइथन में इंपोर्ट करके उसके बाद में आप ये सब देखो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का यूज़ करते हो, बाद में सब पैरामीटर्स लॉक करते हो, और उसके बाद में ML फ्लो UI का यूज़ करके आप ऐसे अलग अलग पैरामीटर वाले जो मॉडल है उसका परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर सकते हो, उसको एक्सपोर्ट करते हो पिकल फाइल में। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको एक मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का टूल आता हो। आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी सीखनी है। PySpark हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है। एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर आप डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में से डेटा को रिट्रीव करके उस पर आप अपने मॉडल बिल्ड करते हो। तो इसीलिए PySpark, हडूप,
इन सब का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। मॉडल्स वगैरह को डिप्लॉय करने के लिए डॉकर की अंडरस्टैंडिंग, कंटेनराइजेशन क्या होता है वो भी सीखना है आपको। CI/CD फंडामेंटल्स आने चाहिए। जेंकिंस जो टूल है CI/CD के लिए यूज़ होता है। गिट का यूज़ होना ज़रूरी है वर्जन कंट्रोल के लिए। फास्ट API, टेंसरफ्लो सर्विंग, HTTP सर्वर्स को बिल्ड करने में, और एटलीस्ट एक डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जो NoSQL हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। आप बोलोगे यार बहुत सारी स्किल्स आपने बोल दी, ये तो 6 महीने में नहीं होगा, लेकिन 6 महीने में, ये वीक 24 के एंड में आपके पास एक सॉलिड बेस होगा। उसके ऊपर बाद में एडिशनली धीरे धीरे करके आप चीज़ें सीखिए। आपको 1 साल 2 साल भी लग जाए, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं levels.fyi वेबसाइट पे हूँ। ये वेबसाइट लोगों की सैलरी क्या है वो बताती है। मैं बोलता हूँ मशीन लर्निंग और AI इंजीनियर की सैलरी क्या है वो मेरे को दिखाओ। ओके, अब ये सैलरी, मीडियन सैलरी $246,000 पर ईयर है US में। अगर आप ये देखें, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँ, देखो गूगल के ML इंजीनियर को L8 है, उसको $1 मिलियन, $1 मिलियन मतलब 7.5 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। तो अगर आपको इतनी अच्छी सैलरी विड्रॉ करनी है तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेगी। मैं अभी बोलता हूँ मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना इतना ईजी नहीं है। ऑफकोर्स डुएबल है, आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने में आपका ग्राउंड वर्क हो जाएगा, उसके बाद में 1 साल 2 साल 3 साल भी लग जाए आपको। ये सब जो मैंने बताया है, ये पेज की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, आप ये सब सीख लो। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको टेक्निकल स्किल्स के अलावा कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी सीखनी है अगर अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो। सबसे पहली टिप है इफेक्टिव लर्निंग। आपने ऑलरेडी देखा कितनी सारी चीज़ें सीखनी है, टाइम होता नहीं है, तो आपको आपका स्टडी है ना ऑप्टिमाइज करना है। जैसे मैं कम टाइम रखूँ स्टडी के लिए और सबसे ज़्यादा मेरे को आउटपुट मिले, उसके लिए आपको इफ़ेक्टिव स्टडी के प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हो। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि आप कंटेंट को कंज्यूम करने में कम टाइम स्पेंड कीजिए, ट्यूटोरियल को देखने में वगैरह में ज़्यादा टाइम उसको डाइजेस्ट करने में करें, उसको शेयर करने में, उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस करने में करें, तो ये बहुत इफेक्टिव लर्निंग हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें फ़ोन को साइलेंट, जब 4-5 घंटे स्टडी कर रहे हो तो फ़ोन को टर्न ऑफ कर दीजिए। फ़ोन बहुत ही आपका दुश्मन है। आप अगर स्टडी कर रहे हो फ़ोन ऑन है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत किल होती है। तो आपको ये सब कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रुप स्टडी। मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसमें पार्टनर और ग्रुप फाइंडर चैट है, आप वहाँ पे जाओ, वो चैनल ज्वाइन करो, सब फ्री है। वहाँ पे आप अपने स्टडी फ्रेंड्स फाइंड करो, ग्रुप बड़ी जो बोलते हैं ना वो फाइंड करो। आप अगर अकेले कुछ सीखते हो तो इतना इफेक्टिवली या उतना मज़ा भी नहीं आता, मोटिवेशन नहीं रहता है। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ सीख रहे हो, जैसे जिम में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 दोस्तों के साथ जाते हो तो जिम में थोड़ी डिसिप्लिन रहती है। उसी तरीके से ML इंजीनियरिंग की स्किल सीख रहे हो तो आप ये डिस्कॉर्ड सर्वर में जाके आप ग्रुप फाइंडर को फाइंड कीजिए, 2-3 लोग साथ में मिलकर स्टडी कीजिए, एक दूसरे को एक्सरसाइज, गोल ये सब शेयर कीजिए, तो एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और आपको स्टडी करने में मज़ा भी आएगा। आपको नॉट गिव अप का प्रिंसिपल सीखना है। फ्रेंड्स, मैं ये मानता हूँ आप सब कैपेबल हो, आप सब ML इंजीनियर बन सकते हो। स्किल्स, एबिलिटी है, रॉ एबिलिटी है आप में। आपको सिर्फ अपने आप पे फेथ रखना है, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है और हार्ड वर्क करना है। और कई बार ऐसी मोमेंट आएगी कि आप कोड रन कर रहे हो, चल नहीं रहा है, आपको लगेगा यार मैं गिव अप मार देता हूँ, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। लेकिन उसी बैरियर को आपको क्रॉस करना है। वो बैरियर अगर आपने क्रॉस किया तो सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो पूरा पेज स्टडी प्लान बनाया है 6 मंथ का, उसकी लिंक मैंने रखी है। आप ये वीडियो आपके फ्रेंड्स जो भी ML इंजीनियरिंग स्किल्स को सीखना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिए। ML इंजीनियर का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। सबसे ज़्यादा पैसे ML इंजीनियर बनाते हैं आज की डेट में, डॉक्टर और सर्जन से भी ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं। आप
levels.fyi और दूसरी वेबसाइट मैंने जो बताई उस पर आप जाके खुद देख लीजिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप ये सीखिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट में आप डालिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन को आंसर करने का। थैंक यू।